नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस की। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन का वीडियो सॉल्यूशन मिले तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि कर भला तो हो भला। आइए देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एनएलएम का। मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 है अपना एनएलएम का, और बाकी अदर प्लेलिस्ट भी आप जाके चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हमसे बोला गया कि ये जो डायग्राम है इसकी में कितने अपने को दे रखे हैं ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक है। अब इन तीनों ब्लॉक्स के बारे में हमसे बोला गया कि मास जो है वो m1 m2 m3 है, और बोला गया कि ऑल सरफेसेज आर फ्रिक्शन लेस। सारी सरफेसेज जो है वो कैसी है? फ्रिक्शन लेस सरफेसेज है ना, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। आगे बोला कि पुली और स्प्रिंग मासलेस है, मतलब हम इनका मास कंसीडर नहीं करें। अब क्या पूछा है? पूछा है कि मास ऑफ एम मतलब एक्सेलरेशन ऑफ m1 बताइए। ठीक है। अब सपोज मान लेते कि एक्सेलरेशन ऑफ m1 जो है वो a1 है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। एक्सेलरेशन ऑफ m1 जो है वो क्या है? a1। अब जैसे जैसे a1 आगे जाएगा वैसे ये पुली और ये ब्लॉक दोनों कनेक्ट है, m1 और पुली दोनों कनेक्ट है। तो क्या होगा कि जितने एक्सेलरेशन से ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये पुली नीचे जाएगी। ठीक, तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली इज आल्सो a1। ठीक है। अब मान लो विद रिस्पेक्ट टू पुली बात करते हैं। सपोज मान लेते हैं कि लेट सपोज m3 इज ग्रेटर देन m2। अगर पुली को मैं रेस्ट में मान लेता हूं तो m3 जो है वो नीचे जाएगा और m2 ऊपर जाएगा। कॉमन सेंस है, m3 का मास ज्यादा है तो इसका वेट ज्यादा होगा, m2 का वेट कम होगा। ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू पुली अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो मैंने m3 का एक्सेलरेशन लिया a डाउनवर्ड, और a2 का एक्सेलरेशन लिया मैंने a अपवर्ड। ठीक है। अब ओवरऑल एक्सेलरेशन बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करें अगर हम यहाँ पे कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बनेगा। ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड m3 का जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा आपका a प्लस a1। ठीक है। या मान लो कि इसको अपन ने a2 बोल दिया। ठीक है। तो a1 प्लस a2 हो जाएगा। और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा कि ओवरऑल पुली जो है वो तो नीचे ही आ रही है, तो यहां जो एक्सेलरेशन ऑफ m2 होगा वो हो जाएगा आपका a1 माइनस a2। क्या हो जाएगा यहाँ पर? a1 माइनस a2 किसके लिए? m2 के लिए। m3 के लिए कितना? a1 प्लस a2। ठीक है। अब इन तीनों का अपन वापस से फ्री बॉडी अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर एक इक्वेशंस ड्रॉ करते जाएं और बाद में उसको सॉल्व कर लें। ठीक है। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट बॉडी का यहाँ पर फ्री बॉडी ड्रॉ करता हूं तो क्या बनेगा आपका? m1 के लिए अगर बात करें तो m1 के लिए अगर अपन यहाँ पे देखें तो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि यहाँ पर ये टेंशन टी, ये भी टेंशन टी, तो ये जो टेंशन होगा वो हो जाएगा इस स्प्रिंग में 2t। तो टेंशन यहाँ पर हो जाएगा 2t। एक्सेलरेशन है इसका a1 और मास है m1। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी कि 2t इज इक्वल्स टू, मतलब नेट फोर्स इक्वल्स टू m1 इंटू a1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। क्लियर। अब दूसरी इक्वेशन के लिए बात करें तो क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन में अगर अपन यहाँ पे देखें तो सेकेंड इक्वेशन से अपने को एक बात समझ में आती है। कहाँ से बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन? अपन m2 से बनाएंगे। ठीक, ये हम जो बना रहे हैं क्या बना रहे हैं? एफ बी डी बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगेन एफ बी डी बनाता हूं मैं यहाँ पर सेकेंड ब्लॉक का। तो आइए देखिए, सेकेंड ब्लॉक m2 नीचे की तरफ अगर बात करें इसमें तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? a1 माइनस a2। ठीक, क्या लगेगा यहाँ पर? वेट m2g। ऊपर की तरफ टेंशन t। तो क्या बनी इसकी इक्वेशन कि m2g माइनस t इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर कि m2 और एक्सेलरेशन कितना है? a1 माइनस a2। ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। ये बनी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अपन यहाँ पर किसका? थर्ड वाले का। तो थर्ड वाले का फ्री बॉडी डायग्राम में क्या बनेगा भाई? अगर यहाँ पे थर्ड वाले के फ्री बॉडी डायग्राम के लिए बात करें तो क्या बनेगा कि
m3g, ये वेट हो गया इसका। एक्सेलरेशन a1 प्लस a2, है ना, a1 प्लस a2 किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ऊपर की तरफ टेंशन T, तो यहां क्या बनाएंगे कि m3g माइनस T इक्वल टू m3a1 प्लस a2, ये बना आपका इक्वेशन 3, है ना। तो अपने पास 3 इक्वेशन हो गई। कितनी इक्वेशन हो गई अपने पास में टोटल, यहाँ पर 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। कौन कौन से, एक है टेंशन, दूसरा है a1, दूसरा है a1 और तीसरा है आपका a2, ठीक है। तो 3 अननोन है, हम आराम से 3 इक्वेशन से इसको सॉल्व करके वैल्यू ला सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन में डेटा मिले, मतलब m1 m2 m3 की वैल्यूज आपको गिवन हो सकती है क्वेश्चन में, क्लियर है। और ऑल सरफेसेस यहाँ पर फ्रिक्शन लेस है, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर फ्रिक्शन भी हम कभी इन फ्यूचर इस वैरायटी के क्वेश्चन में कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो यहाँ पर इसको फटाफट लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।